बैठिए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट साहिल अहिरवार जी, इनका नाम है। साहिल जी छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 80,000 रुपए जीत लिए थे और अब हम खेल की शुरुआत करेंगे इनके साथ। इनका सपना है IAS बनना और शौक है कविताएं पढ़ना। तो इनके सपनों के लिए इन्हीं के अंदाज में मैं यही कहना चाहता हूं कि सपने देखते रहिए, क्योंकि सपनों के इरादे हमेशा नेक होते हैं। सपनों की दुनिया में सब एक होते हैं। आज का जो सपना है वो कल सच बन जाता है। तो मेरे दोस्त, सपने देखने में भला क्या जाता है। सपने तो सच्चे दोस्त की तरह होते हैं। ये तब भी जागते हैं जब हम सोते हैं। ये तब भी जागते हैं जब हम सोते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए और इसी तरह का कविता पाठ इनका चलता रहे। एक और बात बता दें आपको देवियों सज्जनों की, इनके सपनों में एक और बात होती है और सपनों में इनके तापसी पन्नू भी आती है इनके, और बहुत ही इनको स्नेह और प्यार है उनके आने से। और बहुत सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हमसे कि आपने तो काम किया हुआ है उनके साथ, बताइए हमको कैसी हैं वो, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसी रहती हैं। तो आगे चलकर हमने इनको बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप संतुष्ट नहीं हुए भाई साहब। नहीं सर, संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हैं आप? अच्छा चलिए। जब हम कल इनके साथ खेल रहे थे और इन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया कि इनके पिताजी और माताजी का बहुत बड़ा सपना था कि ये आए हॉट सीट पर, और कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं है इनके घर की, जिनकी वजह से बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। अपने पिताजी को जिस तरह से संघर्ष करते हुए देखा इन्होंने, वो इनके मन के ऊपर बहुत भारी पड़ा। तो इन्होंने अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया, क्योंकि इनके पिताजी ने कहा था कि शिक्षा और प्रयत्न करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के आप शब्दों से बहुत प्रभावित हुए हैं। सर, बिल्कुल। चलिए आज का खेल यहीं से शुरू करते हैं। सारी चीज़ें तो आपको पता है, केवल हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देवेंद्र सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO, जिनका नाम है शरद विवेक सागर जी। तो शरद जी, एक बार फिर निवेदन है आपसे कि आप आए और अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार करता हूँ, तालियों के साथ इनका स्वागत। साहिल जी स्वामी जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेरी आशा है कि साहिल जी आज बहुत अच्छा खेलें और खूब सारी धनराशि जीत कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। तो ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान जुड़े रहेंगे जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े। और हम बता दें आपको देवी सज्जनों, इनके भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं कंपेनी के रूप में। प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर, और तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए हमारे कार्यक्रम में। जयपाल कुमार इनका नाम है। सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जी अवश्य। सर, जब मैं यहाँ से गया, गेम मेरा आधा हो गया सर, तो गया मैं तो बहुत चिल था क्योंकि यहाँ पर आ गया था, पर भैया बहुत टेंशन में थे कल से। अभी भी टेंशन है? नहीं, कह रहे थे ये भी पढ़ लो, ये भी देख लो। मैं तो चिल था, वो थे। नहीं, लेकिन ये अच्छा आपने उपाय दिया है उनको, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। बिल्कुल। तो सपना तो आपने देखा हुआ है। हाँ सर। तापसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन और बहुत से सपने हैं। आप चाहते हैं कि एक घर हो, और जो कि आपने देखा है आपके पिताजी को संघर्ष करते हुए। इनके पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए चाहते हैं कि उनके जीवन को और सुंदर और आसान बनाया जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया। देवियों और सज्जनों, साहिल जी के सामने 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत वाक्यांश अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है, किस उपनिषद से लिया गया है? द संस्कृत फ्रेज अतिथि देवो भव, मीनिंग द गेस्ट इज गॉड, is taken from which Upanishad? A. कठोपनिषद, B. मुंडकोपनिषद, C. छांदोग्य उपनिषद, या D. तैत्तिरीयोपनिषद। सर, उपनिषदों की वैसे जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 100 से अधिक इनकी संख्या, लगभग 108।
सत्यमेव जयते मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं पढ़ा हो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। तैत्तिरीयोपनिषद और मुझे कठोपनिषद, ASD में से जा रहा है। मांडूक्योपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, जो हमारा राज की चिन्ह भी है। छांदोग्य उपनिषद से शायद कुछ और है, मैं याद नहीं कर रहा हूँ अभी। मुझे ऐसा कहीं लग रहा है जैसे मैंने कहीं क्लिक किया हो दिमाग में, तैत्तिरीयोपनिषद D। यदि सही हो गया तो 1 करोड़ जीत जाएंगे आप। और आपको बता दें कि अगर आपने सही उत्तर दे दिया 1 करोड़ जीत गए, हाँ तो जो 7 करोड़ का प्रश्न है उसमें आप लाइफलाइन यूज नहीं कर तो आपको मालूम है। हाँ सर। सर मैं पानी पी लूं? बिल्कुल पा लीजिए, कोई बात नहीं। खत्म हो जाएगा, घड़ा भर के पानी और दे देंगे आप। उपनिषद, मांडूक्योपनिषद तो नहीं है। छांदोग्य से क्या लिया गया? समय समय आपके पास, सोच लीजिए। उपनिषद। सर मैं थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए 50-50 लाइफलाइन का यूज करना चाहता हूँ। ऑलराइट, कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं साहिल, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। C है छांदोग्य उपनिषद, D है तैत्तिरीयोपनिषद। सर मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग फीलिंग जा रही है तैत्तिरीयोपनिषद पे 90%। मगर सर एक बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, 50 लाख रुपए भी। इतनी लाइफ में मैं 19 साल की एज में यहाँ तक आया और मैंने ये अचीव किया, तो ये सर मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं इसको खोना भी नहीं चाहूँ कि मैं 3-20 में आ जाऊँ। अगर मैं 10% मेरा नॉलेज अगर यहाँ पे मिसमैच हो गया तो सर बहुत लंबा लॉस होगा मुझे। मगर अगर मैं जीत गया 1 करोड़, सर जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तो तैत्तिरीयोपनिषद की तरफ ही जा रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आंसर है। अगर मैं नहीं भी खेला तो ये आंसर एग्जैक्ट है। पर सर एक रिस्क का वो रहता है ना सर हमेशा दिमाग, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सर बहुत मायने रखता है सर मेरी लाइफ में। मेरे भाई का जो स्पोर्ट्स में आगे वो कैरियर बनाना चाहता है क्रिकेट में, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एक मैं चाहता था अपने फ्रेंड्स को एक इतनी कम एज में घर गिफ्ट करूँ। उपनिषद, क्या करेंगे सर? सर मैं डी के साथ जाना चाहूँगा सर। तैत्तिरीयोपनिषद। लाला लगा दें? यस सर, लगा दिया। कबीर महाशय D तैत्तिरीयोपनिषद पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आपने छंदोग्य जो है वो अभी तक पढ़ा ही नहीं। सर छांदोग्य मैंने पढ़ा हुआ है, मगर ये सर अतिथि देवो भव ये नहीं है सर। ए में मैं कंफ्यूज था, सत्यमेव जयते इससे कुछ लिया गया है, मुझे अच्छे से याद है मगर दिमाग क्लिक नहीं कर रहा। इससे सर बहुत फेमस चीज ली गई है सर, है इसका। और तैत्तिरीयोपनिषद हम अक्सर बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो सर हिस्ट्री में 108 जो उपनिषद हैं उनमें से जो फेमस आपको है। मालूम है कि यहाँ अगर गलत हो गया तो आप नीचे आएंगे 3-20 में। सर बहुत
बहुत मायने रखता सर ये मेरा अमाउंट मेरे लिए लाइफ में सर। 1 करोड़। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। वाह। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। मैंने अपने पापा जी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखा। पापा जी गार्ड की जॉब करते हैं। जब मेहनत और ज्ञान एक साथ हो जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।